दुख शरीर में नहीं होता, दुख मन में होता है। शरीर में पीड़ा होती है और मन में भी पीड़ा होती है। पीड़ा जब बोलिए तो तन और मन दोनों जगह होगा, लेकिन दुख शरीर में नहीं होता, दुख मन में होता है। तो जो बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति होते हैं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कर्म का फल है तो शरीर में पीड़ा आएगी, वो सबको आएगा। कर्म का फल तो सबको भोगना है, तो देव हो, दानव हो, मानव हो, सबको भोगना है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके होते हैं, वो पीड़ा उनकी शरीर में होती है, लेकिन उनके मन में दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। किसी ने आपको सबके सामने चाटा मार दिया, चाटे की गूंज, अपमान की गूंज आपके मन में कई बार, कई दिनों तक, महीनों तक, कई बार तो जिंदगी भर बनी रहती है चाटे की गूंज। लेकिन ये मान और अपमान ज्ञानी को स्पर्श नहीं करता, दुख स्पर्श नहीं करता, कोई भाव परिवर्तित नहीं होता, शरीर में परिवर्तन नहीं होता। पर ये बात निषाद राज को मालूम नहीं है। लक्ष्मण जी यही बात आगे समझाएंगे जब वो बोलना शुरू करेंगे। अभी तो निषाद राज ही बोल रहे हैं। ऐसा सुविधा संपन्न जीवन, साधन संपन्न जीवन और ऐसा साधन विहीन जीवन, राजमहल का जीवन और अब पेड़ के नीचे झोपड़ी का जीवन, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन है इसके पीछे? कल हमने कहा था ना, सामान्य मनुष्य जब घटना घटती है तो सतह पर जब विश्लेषण करता है क्या, क्यों, कैसे। अब बहुत ज्यादा सोचा तो कौन, नहीं तो तीन ही बातें थे, क्या, क्यों, कैसे। थोड़ा गहराई में गया तो कौन है इसके पीछे। मीरा कहती है जब परमात्मा में लौ लगी हो, आत्मा में जब स्थिति हो तो फिर सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। तो मन सदा मगन रहता है, फिर कुछ और नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं जिसको पाकर कुछ और पाना शेष नहीं रहता, इसमें अवस्थित होने पर बड़े से बड़ा दुख विचलित नहीं कर पाता। जिसको पाकर कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता, जो अपनी आत्मा को पा लिया, परमात्मा को पा लिया, उसके लिए संसार की सारी चीजें तुच्छ हो जाती हैं, फिर पाना कुछ शेष नहीं रह जाता। और जो इसमें अवस्थित हो जाता है, स्थित हो जाता है, तो फिर कोई भी कष्ट हो, कठिनाई हो, विपत्ति हो, उसे विचलित नहीं कर पाता। भगवान राम इसे तो दुख मानते ही नहीं है, कष्ट मानते ही नहीं है, विपत्ति तो मानते ही नहीं है, तो विचलित होने की बात ही नहीं है, विचलित होने का सवाल ही नहीं है। भगवान राम तो परम ज्ञानी है, उनको ये परम ज्ञान लाभ, समाधि लाभ, आत्मस्वरूप की स्थिति विवाह पूर्व ही हो गई थी। योग वशिष्ठ में यह बातों की चर्चा है। जब भगवान राम किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो तीव्र वैराग्य हो गया, घर में रहना छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी, जंगल में सरयू किनारे अकेले बैठे रहते। दशरथ जी को चिंता हुई तो कुलगुरु जो वशिष्ठ जी थे, ये चर्चा वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने की। वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र राम को तो वैराग्य हो गया और अब वह चरम ज्ञान को प्राप्त करने वाले। दशरथ जी ने पूछा ये कैसा ज्ञान? तो ज्ञानी गुरु महाराज वशिष्ठ ने उन्हें रामायण सुनाई, ज्ञान की रामायण सुनाई। ये रामायण तो राम के जीवन के घटनाक्रम है और इस रामायण में ज्ञान के घटनाक्रम है, इसलिए योग वशिष्ठ को महारामायण कहा जाता है। वशिष्ठ जी ने कुलगुरु थे ना, उन्होंने ज्ञान रामायण, ज्ञान की जो चर्चा की दशरथ जी के सामने, वो ज्ञान रामायण, इसलिए योग वशिष्ठ को महारामायण कहा जाता है। बाकी रामायण तो राम जी के क्रियाकलापों के लीला की चर्चा है और इसमें राम के ज्ञान की चर्चा है। उसमें राम लीला है, इसमें राम का ज्ञान है, इसलिए महारामायण कहलाता है। वशिष्ठ द्वारा कही गई राम की ज्ञान यात्रा आप मान सकते हैं, वो लीला यात्रा है, ये ज्ञान यात्रा है। जैसे भगवान कृष्ण के दो मूल शिष्य हैं, एक उद्धव और एक अर्जुन। शिष्य रूप में मित्र हैं लेकिन शिष्य हैं।